हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरा सलाम हो। और देखिए, आज मेरे भाई बहनों, मैं मेथी की भाजी तोड़ रही हूँ। अभी उठ के मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कोई है नहीं हमारा ब्लॉग बनाने वाला, मुझे ही बनाना पड़ता है। और अस्सलाम वालेकुम। ये मैं मेथी भाजी तोड़ रही हूँ। मूंगफली भी रखी हुई है, मूंगफली भी खा रहे थे सब बैठ के यहाँ। अभी मेरा भाई वगैरह आए थे तो हम सब यहाँ बैठे हुए थे। उनको चाय वाय पिला के राधा ने भेजा है। और राधा यहाँ पे रोटी बना रही है। ये देखो, भिंडी बनी। क्या बनाया राधा आज? भिंडी बनी और रोटी बनी। बस अब किचन की सफाई करके और अपन नीचे चलते हैं ना, नीचे के फिर ऑफिस साफ करेंगे। और ये घर भी थोड़ा थोड़ा जम रहा है। और कल मैं मिलाद कराऊंगी, मेरे बेटे की शादी है तो कल से शुरुआत कर रही हूँ, तो कल मिलाद कराऊंगी। मिलाद में शायद सब मेरे ससुराल वाले, देखो कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। मेरे ससुराल वाले भी रूठे पड़े हैं। मैंने कभी किसी की शादी में रूठी नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी किसी को परेशान करा। और उनके बच्चे एक एक के घर में 6-6 7-7। और आज मेरा बर्थडे भी है। मेरी जान भी बहुत लोग जला रहे हैं, मुझे कुछ लोगों ने रुलाया भी है आज। ये देखो। और ये देखो केक है, ये अभी राधा को दूंगी। मेरे बेटे ने केक लाया था, मेरी बर्थडे मनाई थी। बस रख दो। रात को 12 बजे मैंने नन्नन को भी फ़ोन करा, नन्नन ने भी नहीं उठाया। नन्नन की भी मैंने हमेशा मदद करी है, कभी मेरी नन्नन को मैंने दुखी नहीं करा, हमेशा उनके साथ दिया है। और मेरे देवरों के भी बच्चों को मैंने हमेशा सब कुछ दिया है। हर बच्चे को कपड़े बनाना, बचपन से उनको रखना, उनका सब कुछ करना, उनकी शादी ब्याह जो भी लगा, उनके बच्चे हुए तो मैंने सब दिया लिया, उनके खुशियाँ हुई तो मैंने सब करा। और आज वो सब मेरे से मतलब रूठे हुए हैं। पता नहीं क्यों रूठे हैं, मुझे बताते भी नहीं हैं। और मैं बहुत परेशान हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर का होगा नहीं, कि जिसका नहीं होता अल्लाह ताला उसका भी सब हो जाता है। बस मेरा एक देवर है, और एक छोटा देवर, एक बड़ा देवर, दोनों छोटे छोटे देवर हैं, वही मेरे साथ में हैं खड़े हुए। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं कि उनसे भी हम कुछ ले रहे हैं, या उनके भी सारे बच्चों को करा, जिनकी 4-4 बच्चों की शादी, 5-5 बच्चों की होगी। मेरा एक ही बच्चा है, एक बच्चे का तो मेरा इंतकाल हो गया, उसका भी बहुत तक क्या बताऊँ, मैं को बहुत दुखी हूँ। मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया, और मेरा एक ही बच्चा है। ये बस समझो मेरे लिए सब कुछ है दुनिया में, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो मैं इसकी खुशी शुरू कर रही हूँ। कल से मैं मिलाद करवाने वाली हूँ। अल्लाह के नाम से पहले शुरुआत कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं हल्दी वल्दी सब लगाऊंगी। मेरे लड़के की 20 तारीख को हल्दी लगेगी, और 21 को उसका बड़ा विदागी लेंगे लड़की की, और 22 को मेरे घर पे वलीमा होगा। और बस ये सब चल रहा है। और रिश्तेदार कुछ रूठ रहे हैं, कुछ वो हो रहे हैं, जबकि मेरे से रूठने का तो कोई मकसद ही नहीं। मैंने कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी की शादी में मैंने किसी को अड़ लगाई या किसी के घर नहीं गई हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरी ननंद और मेरा देवर पता नहीं क्यों अपने आप को वो बना के बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अल्लाह देखने वाला है, उनको मेरा इंसाफ तो अल्लाह करने वाला है। कि मैंने उनके साथ गलत करा होगा तो मेरे साथ गलत होएगा। और ये मैं देखो कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे, और ये कपड़े सब पड़े हुए हैं, छाँट छाँट के धोती जा रही हूँ। कुछ कपड़े सूख भी रहे हैं, गलीचा राधा दीदी ने धो के सुखाया है। और अब हमारा पानी भी बहुत अच्छा आ रहा है, नल सबके आने लग गए हैं, सबकी परेशानी दूर हो गई है। और अल्लाह सबकी परेशानी दूर करे। और मैं सबके लिए दुआ करूँगी, सब मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बच्चे के अच्छे से शादी निमट जाए। और बस ये मेरा छोटा सा एक बेडरूम हॉल का कमरा है, फ्लैट है छोटा सा। कोई हम इतने लखपति भी नहीं हैं, बस ठीक है, किसी के मोहताज भी नहीं हैं। और कुछ लोगों ने मेरे पैसे ले रखे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। आप दुआ करें कि मेरा सब काम हो जाए, मेरे बच्चे की शादी अच्छे खैरियत से निमट जाए, और मेरी इज्जत अल्लाह रख ले। बस ये अल्लाह ताला है कि मेरे को उम्मीद है कि अल्लाह सब काम अच्छे करेगा। और अभी तक
इसके पापा को 4 साल हो गए इंतकाल हुए को, मेरे बेटे को 10वां साल लग गया है। और बस ये अल्लाह ही ताला है कि जो मेरे को अभी तक किसी की मोहताजी नहीं रखी, ना किसी से मैंने उधार 1 रुपया मांगा है, ना मैं कभी किसी से मांगूंगी। या अल्लाह तू मेरा सब कुछ करने वाला है और तू ही सबका पालने वाला है। राज़िक रहीम। मुझसे भी बहुत तकलीफ़ में है लोग, मैं उनको देख के अपना आपका दुखड़ा कभी किसी के आगे नहीं रोती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं अब आपसे लेती हूँ इजाज़त और अगले फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। ये राधा दीदी वापस से झाड़ू दे रही है। एक मरतबा तो इन्होंने दे दी है झाड़ू, लेकिन अभी झाड़ू पोछा कर चुकी थी और अभी अटाला बहुत सारा निकल गया था, पुताई हुई थी तो इन्होंने वापस से झाड़ू डबल से दे रही हैं। बहुत अच्छी हैं राधा दीदी और हमारा बहुत साथ देती हैं। और अभी पूरा शादी का काम तो 2 महीने यही संभालेंगी, उसके बाद बहुत दूर से आती हैं बेचारी। हम खुद भी देख के आए हैं और आपको अगली वीडियो में हमने डाला है इनका खेत का और भी बची हुई वीडियो है, वो भी डालूंगी आपको जल्दी ही। अभी ये सब काम में लगे हुए हैं और ठंडक का मौसम आ गया है, इसलिए सीताफल का मौसम चल रहा है। तो एक आध सीताफल खाने से मुझे भी खांसी हो गई है और मुझे सीताफल का बेहद शौक है, इसलिए मैंने खा लिए थे। सीताफल कच्चे लेके आए थे तो वो यहीं पे घर पे ही पकाए थे। तो आप लोगों को सबको मेरे बड़े बेटे की शादी में आना है और आप सबको दुआएं देना है। दुआएं करें और लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह के वास्ते मुझे लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लाइक और शेयर की मुंतज़िर हूँ और आप मुझे लाइक शेयर करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी है, बहुत कम देखी है, आप देखें और मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं कि मेरी बाई कितनी अच्छी, कितना अच्छा काम करती है और मुझसे कितनी अच्छी रहती है। और बस ये है कि थोड़ा सा अपन को भी अच्छा रहना पड़ता है, उनसे अच्छी बातें करना पड़ती है, तभी वो लोग भी अपन से अच्छे रहते हैं। उनका भी साथ देना पड़ता है, उनकी मजबूरी को भी देखना पड़ता है, तो वो लोग अपने साथ देते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल मेरी बहन से भी ज़्यादा है, बहन जैसी है। मुझे बहन तो है नहीं, 2 भाई हैं और भाइयों का एक भाई तो बीमार हैं, जिनके दिमागी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है और छोटा भाई है वो थोड़ा लड़ता गिड़ता रहता है, लेकिन फिर भी मुझसे अच्छे से रहता है, प्यार से मोहब्बत करता है, लेकिन लड़ता बिड़ता रहता है। तो बस ये है हमारी कहानी है। कहानी तो बहुत ऐसी है कि लोगों के दिलों में से आंसू निकल जाए, क्योंकि हमारे भी पल पल आंसू निकलते हैं। जिसका बेटा जवान 24 साल का चला जाता है और जिसका शोहर जवानी में चला जाता है, उन दो क्या उस औरत की हालत होगी। एक बच्चा है, उसको किस तरह से मैं पाल पोस के बड़ा करा है और उसको आज मैंने इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है। बस उसकी नौकरी की इंतज़ार है। तो आप दुआ करें कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, आप लोगों की दुआ लग जाए तो, और बस उसकी नौकरी लग जाए तो मेरी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाए। हेलो गाइस, देखो हमारे वहाँ तितली आ गई है और वो फ़ोटो पे बैठी है। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था तो वो बहुत उड़ेगी, देखना। तितली बैठने में तो प्यारा यार। हाँ, मैंने अभी चाय नाश्ता करा है, खुद चाय बनाई है और चाय पिए और अभी बेटा उठा नहीं है, अभी उसको उठेगा तब उसको चाय बनाएंगे। आज छुट्टी है, दिवाली का दिन है। आप लोगों को दिवाली मुबारक हो। और बस अब मेरा काम शुरू होगा, मैं कुछ धीरे धीरे बर्तन वर्तन करूँगी। बाई की छुट्टी है, उसको छुट्टी दे दी। कल उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कल उसको उल्टियाँ हो रही थी, मैं दवाई लाई थी। ये मेरे हस्बैंड का फ़ोटो है। तो बस ऐसा है और अब मैं काम शुरू करूँगी, बर्तन भी थोड़े मांजूँगी, घर की सफाई भी करूँगी। और परसों हमारे घर पे मिलाद शरीफ होगी और बस उसके बाद से फिर मैं हल्दी वल्दी का प्रोग्राम करूँगी, खरीदी वरीदी करूँगी, क्योंकि अब मिलाद भी ज़रूरी है और हम मिलाद विलाद करके और फिर शुरुआत करेंगे अच्छे काम की। तो गाइस दुआ करें कि मेरे लोगों से पैसे लेना है वो मेरे पैसे दे दें। मुझे 5-6 साल से, मेरे को 4-5 साल से मुझे 2018 से मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। और मैं एक विधवा औरत हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं से बहाने से पैसे ले लिए कि बाजी तुम कहीं बाहर भी नहीं जाती हो,
कहीं नहीं जाती हो और तुम कैसे क्या करोगी? तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड के पैसे हैं, मेरे पास मेरी बच्चे की गाड़ी थी, जिस बच्चे का मेरे बड़े बच्चे का इंतकाल हुआ था उसकी गाड़ी थी। तो फिर हमने बोला कि गाड़ी दो दो थी तो हम क्या करें रख के, तो मैंने वो गाड़ी बेच दी थी। तो उसके पैसे रखे हुए थे मेरे पास, गाड़ी के पैसे, तो बस वो डस्टर गाड़ी थी, बड़े बेटे ने ली थी, और एक सफारी सेकंड हैंड ली थी तो वो मेरे लिए ली थी। तो हमने वो गाड़ी रख ली और डस्टर गाड़ी वापस कर दी थी हमने। तो उसके पैसे रखे हुए थे, तो बस बोला कि तुम्हें मुनाफा भी देंगे और तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और भी तुम करना चाहती हो, उसको इंजीनियर बनाना चाहती हो, तो उसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमें पैसे दे दो, हम व्यापारी में लगाएंगे। तो एक असलम भाई करके हैं, वो सोफ़े वोफ़े का काम करते हैं, तो वो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं और मेरे को परेशान भी बहुत कर रहे हैं। उन्होंने मेरे नाम की रिपोर्ट भी कर दी थी, लेकिन अब बता रही हूँ मेरी वकील भी मेरा साथ नहीं दे रही है। बस वो कहती कि अभी केस चलने दो, कोर्ट आते रहो। तो मैं कब तक जाती रहूँ? मेरी तबीयत खराब थी, मैं अटैक की भी मरीज हूँ, थायराइड भी है मुझे, शुगर ब्लड प्रेशर हाई मेरे को पहले से भी हो चुका था इसके पापा के टाइम ही, और नाक मुँह से खून भी आ गया। तो मैं बहुत बीमार हूँ। बस मैं इस बच्चे के खातिर गोलियां खा के जी रही हूँ कि इसकी खुशियाँ देख सकूं। और अब खुशी का मौका आया है तो बस ससुराल वाले भी सब रूठ रहे हैं बे उससे। मैंने तो सबके बच्चों का बहुत करा, सबको अच्छा दहेज भी दिया, और सबके 5-5 6-6 बच्चे हैं उन लोगों के। मेरे देवर हैं एक, उनके बड़े मुझसे छोटे हैं, उनके बच्चों का मैंने सब कुछ करा, उनके बच्चों का भी मैंने सब कुछ खुशियाँ करी। लेकिन वो बस वो मेरे खुशियों में खुशी खुशी शामिल होना नहीं चाहते हैं। और बस मैं फ़ोन करती हूँ उसका जवाब भी नहीं देते हैं। लड़कियां भी मतलब अपने आप में पता नहीं क्या समझ रही हैं, और बस मेरी खुशी में भंग डालना चाहती हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि मैंने किसी की शादी और खुशियों में भंग नहीं डाला, वो लोग मेरे इसमें भी ज़रूरत नहीं करें डालने की, और मैं खुशी खुशी अपनी बच्चे की शादी निपटाऊँ। और बस ये है। और मेरी परेशानी, अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरी परेशानियां दूर हों और मेरे बच्चे की जल्दी से जल्दी नौकरी भी लग जाए। अभी वो ट्रेनिंग में है, और अल्लाह ताला उसकी नौकरी का भी जल्दी और अच्छी से अच्छी। मेरे बेटे को मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है, अल्लाह ताला उसकी कामयाबी करे और अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजे उसको, और उसको नमाज की तौफीक अदा करे। ये दुआ करना आमीन परवरदिगार से। और बस मुझे तो ज़्यादा बोलते आता नहीं है, और मैं सिंपल सी औरत हूँ, और बस अपना छोटे से फ्लैट, बेडरूम हाल के फ्लैट में खुश हूँ। और मैं अल्लाह ताला से यही मांगती थी कि अल्लाह मेरा 2 रूम का फ्लैट दे। मैंने गरीब नवाज से भी यही दरख्वास्त करी थी कि मुझे अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे 2 कमरे का मकान मिले और एक छोटी सी गाड़ी मेरी दिल्ली पे खड़ी रहे। तो मेरी वही ख्वाहिश पूरी कर दी उन्होंने, और बस छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है, और मैं एक बेडरूम हाल के फ्लैट में रहती हूँ, और इसी से ही मैं अपना आगे बढ़ूँगी। और मेरे को आगे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी कामयाबी करेगा। और अब मेरा बेटा उठ चुका है, मैं उसके लिए चाय नाश्ता बनाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी, और आप मेरे लिए दुआ करें और उसके लिए भी दुआ करें। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा मुझे सलाम कर रहा है। अल्लाह उसको खूब नेक बनाए, उसकी तरक्की करे और सब चीज़ में उसको कामयाब करे, वो सब बड़ों छोटों की इज्जत करे, नमाजी बने और अपने आप को संभाले। और अकेला है, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब बहन भाइयों का सपोर्ट रहेगा, और मैं अकेली कभी नहीं रहूँगी। आप मेरा परिवार बनेंगे, मेरे भाई बहन बनेंगे, और बस मेरा दिल भर आता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आगे तरक्की कर सकूँगी, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मेरे बेटे और मेरे शोहर को 2013 में मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था। कुछ लोग दुश्मन बन गए थे उसके, उसकी ज़िंदगी लूट ली। और मेरे शोहर
2017 में मेरे शौहर चले गए और वो मेरे बेटे के गम में चले गए, और दुनिया का कितना ही साथ दो, कितना ही उनकी मदद करो, लेकिन फिर भी कोई किसी का नहीं होता है। वक्त पे कोई कुछ बुरा भला ही बोलता है। कभी किसी को एक दूसरे मुझे कोई कभी समझ ही नहीं पाया। हो सकता है मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे समझे और मेरा साथ दे और मेरे बेटे का साथ दे। हम लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपका साथ चाहिए, और मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा साथ दे, बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं बहुत परेशान हूँ। जरूर मैं आऊँगी, मैं लाइव भी आऊँगी और आपसे मिलूँगी, और मेरे इस बात का कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना, और मुझे लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तस्लीम बाजी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मैं अब फिर मिलती हूँ, मैं नाश्ता बनाती हूँ बेटे के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।